प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑप्टिक्स में हीलियम नियॉन लेजर पे बात करेंगे। हीलियम नियॉन लेजर एक ऐसा प्रकाश स्रोत जो एक वर्णीय है और उच्च तीव्रता का प्रकाश है, सतत रूप से उत्सर्जित होता है। तो इस तरह का एक प्रकाश जिसे हम लैब में प्रयोग में लेते हैं और हम लेजर की अवधारणा को इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की फिनोमेना में भी समझ लेते हैं। इसी हीलियम नियॉन लेजर पर सबसे पहले इसका जो इतिहास है, द हीलियम नियॉन लेजर वाज द फर्स्ट लेजर टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली and was fabricated by Ali Jawan and his co-workers in Bell Telephone Laboratory USA in 1961। तो ये प्रथम सक्सेसफुल आपका लेजर जिसे अली जवान और उसके साथियों ने बेल लैब में बनाया अमेरिका में। हीलियम लेजर में 3 आवश्यक घटक होते हैं। इसकी जो बनावट है उसमें 3 आवश्यक घटक हैं। 3 इसमें मेन चीज़ होती हैं। एक तो पंप स्रोत, उच्च वोल्टेज पावर सप्लाई होती है, एक उसमें माध्यम होता है जिसे हम लाभ माध्यम कहते हैं, एक ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है, गुहिका होती है, प्रकाश गुहिका, जिसमें तो हम जो माध्यम है उसको ऑप्टिकल रेजोनेटर में रखते हैं और उस पर फिर पंप स्रोत बाहर से आरोपित करके और हम पंपन की प्रक्रिया पंपन स्रोत से करते हैं। इसी को हम आगे हीलियम नियॉन लेजर के गैस मिश्रण के माध्यम में, और इसमें जो माध्यम है हीलियम नियॉन जो माध्यम में है उसमें हीलियम नियॉन के परमाणुओं का एक गैस मिश्रण होता है और पंप स्रोत के रूप में उच्च वोल्टेज डीसी का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि इसमें जो माध्यम है इसमें हीलियम नियॉन इसमें मेन स्रोत के रूप में लिया जाता है और ऑप्टिकल रेजोनेटर प्रकाश गुहिका को रूप में उस अंदर उस गुहिका में इसको स्थापित किया जाता है और फिर पंपन स्रोत बाहर से आरोपित करके और पंपन की क्रिया द्वारा लेजर का ऑपरेशन किया जाता है। तो इसी को हम और अपने हीलियम नियॉन लेजर का लाभ माध्यम हीलियम और नियॉन गैस के मिश्रण से बना है जो कम दबाव पर कांच की नली में भरा होता है और जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त करने के लिए हमें मुख्य रूप से नियॉन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें नियॉन परमाणुओं में ही एक मित स्थायी ऊर्जा स्तर होता है जिसकी जो लाइफ है वो 10⁻³ सेकेंड, यानी इसमें परमाणु ज़्यादा समय तक रहते हैं और जनसंख्या व्युत्क्रमण वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं। हीलियम नियॉन लेजर में नियॉन परमाणु सक्रिय केंद्र होते हैं और लेजर संक्रमण उनके पास उपयुक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, जबकि हीलियम परमाणु नियॉन परमाणु को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका हीलियम परमाणु है वो सबसे पहले हम पंपन स्रोत के द्वारा या हम कहें कि जो पावर सप्लाई है डीसी पावर सप्लाई उससे हम हीलियम परमाणुओं को उत्तेजित करते हैं और हीलियम परमाणु टकरा करके नियॉन परमाणुओं को उत्तेजित करते हैं और नियॉन परमाणु अपनी मेटा स्टेबल स्टेट में अधिकतर पहुंच जाते हैं, यानी जनसंख्या प्रतिलोमन हो जाता है। तो इस तरह इसी भावना को आगे हम पढ़ते हैं। फिर इसमें ऑप्टिकल रेजोनेटर, इसमें जो मेन जिसमें ऑप्टिकल रेजोनेटर है ग्लास ट्यूब होती है और जो समांतर दर्पणों के बीच समांतर दर्पणों से बनी होती है और इसमें हीलियम नियॉन गैस के मिश्रण को रखा जाता है। इन 2 दर्पणों को चांदी या वैकल्पिक रूप से लेपित किया जाता है। बाईं ओर का दर्पण आंशिक रूप से परावर्तक जबकि दाईं ओर का पूर्ण परावर्तक होता है और ये दर्पण पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित करेगा, जबकि बाईं ओर का दर्पण आंशिक रूप से प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करेगा, एक छोटे हिस्से को लेजर बीम के रूप में उत्पादित करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पूर्ण परावर्तक प्लेट है
उससे तो बार बार रिफ्लेक्टेड होता रहेगा प्रकाश, लेकिन जो आंशिक परावर्तित प्लेट है उसमें एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उसमें अंदर जनरेट हो जाएगा लेजर का, उसके बाद ही उसमें से बाहर निकल करके किरण के रूप में प्राप्त होता है। ये एक लेजर का स्रोत जो हीलियम नियॉन लेजर है, ये देखो इसमें एक ट्यूब है यहाँ पर, इस ट्यूब में यहाँ पर ये हीलियम नियॉन लेजर को हमने दिखा रखा है। ये देखो ये ट्यूब जिसमें रेड कलर का ये प्रकाश निकल रहा है, ये लेजर लाइट है, और जो हीलियम नियॉन लेजर इस ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, और इसमें ये जो इसके सिरे हैं इस ट्यूब के, वो उनमें दर्पण लगे हुए हैं, और ये देख रहे हैं कि ये जो दर्पण से बाद में ये प्रकाश एक आंशिक दर्पण के माध्यम से निकलते हुए और इसमें आगे जाता है, और ये पर्दा पीछे की तरफ, इस पर्दा है, इस पर्दे पर जा करके एक लेजर हमें मिल जाता है। तो इस तरह एक प्रायोगिक व्यवस्था है जिसमें हम लेजर को स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं। ये एक लैब से लिया हुआ प्रयोग है, और इसकी हम अगर डायग्राम समझें लेजर की, तो देखो इसमें साफ है कि रिफ्लेक्टेड, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड मिरर आपका ये लेफ्ट साइड में ये रहा परफेक्टेड मिरर, और पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर ये है, और पावर सप्लाई आपकी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जिससे हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है इसमें, ये डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हीलियम नियॉन गैस के परमाणु हैं। ये देखो ये दो तरह के परमाणु, रेड कलर और ब्लू कलर में, एक को आप हीलियम मान सकते हैं, एक को आप नियॉन मान सकते हैं। तो जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम इसको उत्तेजित करेंगे तो इसमें हीलियम परमाणु उत्तेजित हो जाएंगे, वो फिर नियॉन परमाणुओं से टकराएंगे, और नियॉन परमाणुओं से फिर नियॉन परमाणु मेटास्टेबल में हो जाएंगे, और फिर आपकी बहुत सारी लेजर की विकिरण उत्सर्जित करेंगे। वो किस तरह करेंगे, क्रियाविधि, उसके लिए हमें उसके एनर्जी लेवल डायग्राम को समझना होगा। हीलियम एटम का जो परमाणु स्तर होता है निम्न में है, एक तो ग्राउंड स्तर होता है, इसका उत्तेजित अवस्था 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है एक्साइटेड, और ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके, और ये यहाँ पर हीलियम एटम जो कंपन स्रोत है उसके कारण ये जो हीलियम एटम अपनी उत्तेजित में पहुँचता है, और उत्तेजित अवस्था में पहुँच करके कोलिजन नियॉन परमाणुओं से करता है, और कोलिजन नियॉन परमाणुओं से करता है और जैसे ही करके, और ये नियॉन परमाणु हैं, 20.61 है, 20.66 के लगभग ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है इस लेवल को, और यहाँ से जो 20.66 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो लेवल है उससे जस्ट नीचे एक मेटास्टेबल लेवल होता है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। अब यहाँ से 20.66 से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले मेटास्टेबल में ये जो 20.66 है ये एक्चुअली आपका मेटास्टेबल ही है। 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये लेवल आपका मेटास्टेबल लेवल है। ये सीधे परमाणु इसमें हो जाते हैं, 20.66 में ही जनसंख्या प्रतिलोमन होता है, और इससे फिर 18.7 जो निम्न स्तर है उससे उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें जो परमाणु हैं नियॉन के वो उसमें निम्न अवस्था में आते हैं, और उससे ये 6328 एंगस्ट्रॉम की लेजर बीम बाहर निकल जाती है। लेजर ट्रांजिशन इससे होता है, यानी मेटास्टेबल 20.66, उससे जस्ट नीचे एक लेवल और है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसमें ट्रांजिशन होने से हमें एक लेजर बीम मिलती है। तो ये आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि 20.66 मेटास्टेबल स्टेट, 18.7 जस्ट उसके नीचे एक स्टेट है उसमें परमाणु ट्रांजिट होते हैं, और 18.7 से नीचे एक लेवल और है जिसमें स्पोटेनियस एमिशन करके अपना नियॉन एटम आ जाते हैं, और रेडिएशन लेस करके अपनी रेडिएशन लेस करके परमाणु अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हीलियम जो नियॉन जो परमाणु है वो उसकी मेटास्टेबल में पहुंचते हैं हीलियम के एटमों से टकरा कर मेटास्टेबल में पहुंच जाते हैं, और मेटास्टेबल से उससे निम्न स्तर वाले 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते हैं, फिर स्पोटेनियस एमिशन करके एक निम्न स्तर में और आते हैं, फिर उसके बाद वो रेडिएटिव लेस ट्रांजिशन करके नियॉन एटम अपनी मूल अवस्था में आते हैं। कहने का मतलब है कि एक बार में ऐसा नहीं है होते तो निम्न अवस्था में, ये मल्टीपल स्टेज हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 कई लेवल हैं इसके। तो ये जो 1 2 3 4 लेवल कह सकते हैं, 4 लेवल का ये आप डायग्राम है, और इसको हम इस भाषा में भी समझ सकते हैं। नियॉन परमाणुओं से उत्सर्जित प्रकाश या फोटोन दो दर्पणों के बीच परावर्तित होंगे, कि जैसे जो नियॉन परमाणु से जो लेजर की बीम या कला संबद्ध फोटोन निकले वो दर्पणों के बीच में परावर्तित होंगे, जब तक कि ये नियॉन परमाणुओं के अन्य उत्साहित इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित नहीं करता। यानी और परमाणु को उत्तेजित करेंगे, उन्हें प्रकाश के उत्सर्जन
कारण नहीं बनाता है। इस प्रकार ऑप्टिकल लाभ प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब जो ऑप्टिकल गेन है वो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसके बीच में हम उसको वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते रहेंगे लेजर के जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं नियॉन परमाणु में, और वो उसकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इतनी डेंसिटी हो जाएगी कि जो आंशिक वाला दर्पण है उससे आंशिक जो चांदी से लेपित दर्पण है उससे वो बीम निकल करके बाहर आ जाती है, और उसी बात को हम आउटपुट के रूप में देखते हैं उससे। और एप्लीकेशन ऑफ हीलियम लेजर, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, दूरी नापने में काम में लेते हैं। और ये जो है आपका द नैरो रेड बीम ऑफ हीलियम लेजर यूज इज सुपर मार्कर टू रीड बार कोड को पढ़ने में हम इसको काम में लेते हैं। रेड हीलियम नियॉन लेजर है मैनी इंडस्ट्रियल साइंटिफिक यूजेज, कई तरह के इंडस्ट्रियल साइंटिफिक यूजेज हैं। दे आर वाइडली यूज इन लैब डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिक्स इन व्यू देयर रिलेटिव लो कॉस्ट केस ऑफ ऑपरेशन, मतलब एक सस्ता उपकरण है, ये आराम से उपलब्ध होता है लैब में। और हीलियम नियॉन लेजर के लाभ, हीलियम नियॉन लेजर स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में लेजर प्रकाश उत्सर्जित करता है रेड तरंग 6328 एंगस्ट्रॉम, और उच्च स्थिरता में कम लागत का होता है, उच्च तापमान पर क्षति के बिना कार्य करने की इसकी क्षमता होती है। हीलियम नियॉन लेजर उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है और वैज्ञानिक उपकरणों में तो करते ही हैं। कॉलेज की प्रयोगशालाओं में हीलियम नियॉन लेजर का उपयोग किया जाता है, तो ये कॉलेज में बड़ी आसानी से हम इस प्रयोग को देख पाते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।